चतुर बंदर। एक जंगल में छोटा सा तालाब था। तालाब में कमल के सुंदर सुंदर फूल खिले थे। तालाब के किनारे वहीं पर एक जामुन का पेड़ भी था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। बंदर की दोस्ती तालाब में रहने वाले कछुए से हो गई। कछुआ बंदर को कमल ककड़ी देता और बंदर भी कछुए को जामुन तोड़ तोड़ कर देता। दोनों वहीं तालाब के किनारे बैठकर जामुन और कमल ककड़ी खाते और बातें करते। एक बार की बात है, जब दोनों दोस्त तालाब के किनारे बैठकर सर्दी की धूप का मजा ले रहे थे, तभी वहां पर एक शेर पानी पीने के लिए आ गया। बंदर शेर को देखकर झट से पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन कछुए की चाल बहुत धीमी थी। इससे पहले कि वह तालाब में पहुंचता, शेर ने उसे पकड़ लिया और अपने नाखूनों से उसे खरोंचने लगा, पर कछुआ अपने खोल में छुप गया। इस कारण शेर कछुए का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था। बंदर पेड़ पर बैठा बैठा यह सब देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कछुए को कैसे बचाया जाए। वह सोचने लगा कि शेर के ऊपर छलांग लगा देगा ताकि शेर के सिर पर चोट लग जाए, लेकिन इसमें उसकी जान को भी खतरा था। इसलिए कुछ देर तक सोचने के बाद बंदर शेर से बहुत प्यार से बोला, शेर जी कैसे हैं? आज तो आप हमारे मेहमान हैं, क्या आप मीठे मीठे जामुन खाएंगे? शेर बोला, अरे भाई, मैं तो मांसाहारी हूँ। मैं फल फूल नहीं खाता। मैं तो कछुआ खाना चाहता हूँ। पर देखो, इसकी खाल इतनी सख्त है कि मैं तो इसे खा ही नहीं पा रहा हूँ। तभी बंदर झट से बोला, इस कछुए की खाल को नरम करने का मेरे पास एक सरल उपाय है, अगर आप बोलो तो मैं बताऊं? शेर बोला। हाँ हाँ, मुझे जल्दी बताओ, मैं बहुत भूखा हूँ। बंदर बोला, इसकी खाल को नरम करने के लिए इसे थोड़ी देर पानी में छोड़ दो, इससे कछुए की खाल नरम हो जाएगी। शेर बोला। ठीक है, अभी छोड़ता हूँ। और यह कहकर शेर ने कछुए को पानी में छोड़ दिया। पानी में कछुआ जाते ही वह तेजी से भाग गया। यह देखकर बंदर जोर जोर से हंसने लगा और शेर से बोला, शेर भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी बातों में आ गए और मैं अपने दोस्त की जान बचा पाया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक समझदार और सच्चा दोस्त मुसीबत में अपनी समझदारी से न सिर्फ अपनी बल्कि अपने दोस्त की भी सहायता करता है। मूर्ख तोते। एक जंगल में बहुत से तोते रहते थे। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी आ जाता है। वह देखता है कि इस जंगल में तो बहुत सुंदर सुंदर तोते हैं, क्यों न मैं इन तोतों को पकड़ लूं और बाजार में बेच दूं। यह सोचकर वह उन तोतों के लिए जाल बिछाता है और उस पर कुछ अनाज के दाने बिखेर देता है। जब तोते दाने देखते हैं तो वे उनको खाने के लिए पेड़ से नीचे आ जाते हैं और दानों को चुगने लगते हैं, लेकिन तभी वे जाल में फंस जाते हैं। शिकारी उन तोतों को पकड़कर बाजार में बेच आता है। अब तो शिकारी रोज ही ऐसे करने लगता है। वह रोज जाल बिछाता और अनाज बिखेरता। तोते उसके जाल में फंस जाते और हमेशा के लिए पिंजरे में कैद हो जाते। एक दिन एक व्यक्ति यह सब देख रहा होता है। वह सोचता है कि इन तोतों की मदद करनी चाहिए, लेकिन वह हमेशा तो वहां जंगल में रहकर उनकी मदद नहीं कर सकता। इसलिए वह व्यक्ति उन तोतों को बोलता है कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा और जाल बिछाएगा, तुम्हें अनाज के लालच में जाल में नहीं फंसना। सभी तोते उस व्यक्ति के पीछे पीछे बोलते हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमें अनाज के लालच में जाल में नहीं फंसना। अब तोते बार बार यही बात दोहराते रहते हैं। फिर अगले दिन शिकारी आता है, लेकिन वह देखता है कि सभी तोते कुछ बोल रहे हैं। जब वह ध्यान से सुनता है तो तोते यह बोल रहे होते हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन हमें अनाज के लालच में जाल में नहीं फंसना। तोते बार बार यही एक लाइन दोहरा रहे होते हैं। तब शिकारी सोचता है कि इन तोतों को किसी ने मेरे बारे में बता दिया है, अब तो ये मेरे जाल में नहीं फंसेंगे। शिकारी सोचता है कि मैं कल आऊंगा, इसलिए शिकारी वहां से चला जाता है। अगले दिन फिर से तोतों के शिकार करने के लिए वह वहां जंगल में आता है, लेकिन अगले दिन भी तोते यही बोल रहे होते हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन हम अनाज के लालच में उसके जाल में नहीं फंसेंगे। तब शिकारी सोचता है कि आज तो मैं शिकार करके ही जाऊंगा।
फिर वह जाल बिछाता है और उस पर कुछ दाने अनाज के बिखेर देता है। तभी तोते अनाज को देखकर उसे खाने के लिए आ जाते हैं और जाल में फंस जाते हैं। जाल में फंसे फंसे भी वे यही बोल रहे होते हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमें अनाज की लालच में जाल में नहीं फंसना। तभी शिकारी सोचता है कि ये तो कितने मूर्ख तोते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे कुछ भी रटने का कोई फायदा नहीं होता। हमें जो भी याद करना होता है उसे समझना भी जरूरी होता है, नहीं तो तोतों की तरह याद करने से भी कुछ लाभ नहीं होगा। संगत का असर। राम और श्याम दो भाई थे। दोनों ही एक कक्षा में पढ़ते थे। राम पढ़ने में बहुत होशियार था, पर उसका भाई श्याम पढ़ाई से दूर भागता था। राम के दोस्त पढ़ने में बहुत होशियार थे, वहीं श्याम के दोस्तों को पढ़ने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। वो पढ़ाई के नाम से दूर भागते थे। ये सब देखकर राम को बहुत बुरा लगता था। वह श्याम को अपने नालायक दोस्तों से दूर रहने की सलाह देता था, लेकिन श्याम अपने भाई की कोई बात नहीं सुनता था। वह कहता था, तुम अपने काम से काम रखो, मेरी चिंता मत करो। एक दिन श्याम अपने भाई के साथ स्कूल जा रहा था। उसका भाई राम अपनी कक्षा में चला गया, लेकिन अचानक श्याम के दोस्त उसके पास आए और उससे कहने लगे, आज तो हमारे दोस्त हरि का जन्मदिन है, इसलिए आज हम स्कूल नहीं जाएंगे और तू भी हमारे साथ चल। पहले तो श्याम ने मना कर दिया, लेकिन दोस्तों के बार बार बोलने पर वह उनके साथ चला गया। अब धीरे धीरे श्याम की यह आदत बन गई और अब तो वह रोज ही ऐसे करने लगा। कुछ दिनों बाद एग्जाम शुरू हो गए, लेकिन श्याम और उसके दोस्तों ने तो क्लास ही अटेंड नहीं करी थी, जिसका परिणाम ये निकला कि श्याम और उसके दोस्त क्लास में फेल हो गए। वहीं श्याम का भाई राम क्लास में फर्स्ट आया। जब श्याम ने अपने घर अपनी मार्कशीट दिखाई, तब उसके माता पिता उसकी मार्कशीट देखकर बहुत दुखी हो गए। उसकी मम्मी ने कहा, हमारा एक बेटा तो पढ़ाई में इतना अच्छा और दूसरा इतना नालायक। तब श्याम को एहसास हुआ कि उसने अपने माता पिता का बहुत दिल दुखाया है। वह कहता है कि मैं अगली परीक्षा में आपको सफल होकर दिखाऊंगा। श्याम ने अपने उन दोस्तों का साथ छोड़ दिया जिनकी वजह से वह पढ़ नहीं पाता था। फिर वह मन लगाकर अपनी पढ़ाई करने लगा। इसका नतीजा यह हुआ कि साल भर की मेहनत से वह परीक्षा में सफल ही नहीं बल्कि क्लास में फर्स्ट आया। यह देखकर उसके माता पिता को बहुत खुशी हुई और उन्होंने श्याम को शाबाशी दी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुरी संगत एक अच्छे इंसान को भी बुरा बना देती है, वहीं एक अच्छी संगति एक बुरे इंसान को भी अच्छा बना सकती है। इसलिए बच्चों, हमेशा अच्छी संगति में ही रहना चाहिए। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।